वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि केलोड के लक्षण, कारण, निदान और इलाज के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दियोरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दियोरा। और एक बात, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। त्वचा पर लगने वाली चोट, खरोच, एकने या अन्य किसी घाव से बनने वाले निशान कई बार स्थायी निशान बन जाते हैं, जिसे परमानेंट स्कार भी कहा जाता है। कभी कभी यह स्कार बढ़ने लग जाते हैं और एक सर्दी की गांठ जैसे रूप धारण कर लेते हैं, जिसे केलोइड या हाइपरस्ट्रोपिक स्कार कहा जाता है। किलोइड की सर्दी मोटी होती है और अक्सर उनका आकार भी बढ़ जाता है। किलोइड ज़्यादातर छाती, बाहें, हाथ के ऊपर के हिस्से पर विकसित होते हैं। हालांकि केलोइड किसी कारण से विकसित होते हैं, इस बारे में सटीक जानकारी अभी तक मिली नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोलेजन बनने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की भी गड़बड़ी होने के कारण केलोइड विकसित होते हैं। इस मान्यता के अनुसार जब स्किन क्षतिग्रस्त होती है तो कोलेजन बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है और उस हिस्से पर स्कार बन जाते हैं। केलोइड शुरू होने में शॉट के बाद कई महीनों का समय लग जाता है और यह बहुत धीमे गति से कई सालों तक बढ़ती रहती है। किलोइड का इलाज आमतौर पर रेटिनॉइड क्रीम, स्टीरॉयड क्रीम और स्टीरॉयड इंजेक्शन एंड सर्जरी मदद से किया जाता है। किलोइड के लक्षण क्या है? त्वचा पर लगी चोट का निशान बढ़ना और उससे दर्द महसूस होने का किलोइड का सबसे प्रमुख लक्षण है। साथ ही उसे छूने पर दर्द बढ़ना और खुजली होने जैसे लक्षण भी विकसित हो सकते हैं। किलोइड कई बार सर्जरी के बाद भी विकसित हो जाता है और यहाँ तक कि किसी की कीट द्वारा काटने के बाद भी यह समस्या देखी जा सकती है। किलोइड से कुछ अन्य लक्षण भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि किलोइड बहुत धीमी गति से बढ़ता है और निशान देखने में कई महीनों का समय लग जाता है। ये शुरुआत में लाल, गुलाबी या बैगनी रंग के दिखाई देते हैं और उसके किनारी बीच वाले हिस्से से अधिक गहरे रंग के होते हैं। कुछ प्रकार के केलोइड्स छूने पर नरम और मुलायम महसूस होते हैं, जबकि कुछ कठोर भी हो सकते हैं। केलोइड शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है, जैसे कान, गर्दन, छाती, कंधे और कमर पे समेत अन्य हिस्से पर भी हो सकते हैं। किलोइड का आकार भी अलग अलग हो सकता है, जिसमें कुछ इंच से लेकर 12 इंच तक शामिल है। किलोइड काफी दर्द व अन्य तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन ये कैंसर से संबंधित नहीं होते हैं। ये चोट लगने के तुरंत बाद फिर भी कुछ महीनों बाद तक शुरू हो सकते हैं। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर आपको त्वचा में कहीं चोट लगनी है, फूसी होने या फिर अन्य किसी कारण से त्वचा पर स्थायी निशान बन गया है, तो उससे पर कुछ महीनों तक नजर बना कर रखें। अगर आपको लगता है कि आपके उस निशान में किसी प्रकार का बदलाव हो रहा है, जैसे कि रंग में, आकृति में बदलाव, ऐसे में स्किन डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट से बताना चाहिए। किलोइड के कारण क्या है? केलोइड सटीक कारणों का कभी तक पता नहीं चला है। हालांकि डॉक्टर का मानना है कि जब त्वचा में किसी प्रकार की चोट लग जाती है या फिर अन्य किसी कारण से कोई फुंसी या घाव बन जाता है, तो ऐसे में इस जगह पर कोलेजन बनने की गति बढ़ जाती है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो शक्ति व संरचना प्रदान करता है। जब चोट लगने वाले हिस्से में कोलेजन बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, तो इस कारण से कई बार किलोइड बनने लगता है, जैसे कि त्वचा में छिद्र हो जाना, कट लग जाना, गंभीर रूप से मुहासा होना, चिकन पॉक्स होना, सर्जरी के बाद निशान होना, कीट द्वारा काटना, इंजेक्शन लगना। इस कारण से कई बार किलोइड बनने लगते हैं। किलोइड किसको होता है? एशियाई लोग, 30 साल या उससे अधिक उम्र के लोग, गर्भावस्था के बाद, युवावस्था और प्यूबर्टी के दौरान का समय में केलोइड हो सकता है। परिवार में पहले किसी को केलोइड हुआ है तो बच्चे को भी कभी कभी हो सकता है। किलोइड का निदान क्या है? किलोइड का निदान डर्मेटोलॉजिस्ट का द्वारा किया जाता है और आमतौर पर उसे देखने और सुकर उसका डायग्नोसिस कर लेते हैं। अगर डॉक्टर किलोइड के पुष्टि नहीं कर पा रहे तो उसे कैंसर या अन्य किसी स्थिति पर संदेह रहता है, तो स्थिति की पुष्टि करने के लिए स्किन बायोप्सी की जा सकती है, जिससे केलोइड से सैंपल लिया जाता है, उसकी लैब में जांच की जाती है। हालांकि कई बार किलोइड और हाइपरट्रोफिक स्कार के बीच अंतर पता लगाने थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन केलोइड की तरह हाइपरट्रोफिक स्कार अपनी जगह से फैलते नहीं है। केलोइड को कैसे रोकें? ज़्यादातर मामलों में केलोइड रोकथाम करना संभव नहीं होता है। हालांकि कुछ नियम को पालन करने से केलोइड विकसित होने की संभावना को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अगर कान सिदवाने के कारण
केलॉइड विकसित हो रहा है तो कान में पहनने गए आभूषण को तुरंत निकाल दे और उसकी जगह प्रेशर ईयरिंग का इस्तेमाल करें। जितना हो सके स्किन में किसी प्रकार का कट लगने से बचा रखें। अगर आप बॉडी पियर्सिंग, टैटू या कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो उसके पहले स्किन पर छोटा सा टेस्ट करें ताकि रिएक्शन का पता चल पाए। अगर आप कहीं बड़ी सर्जरी कराने जा रहे हैं तो आप सर्जरी के अपनी केलॉइड सेंसिटिव स्किन के बारे में डॉक्टर को बताएं। ऐसे में डॉक्टर स्किन पर केलॉइड विकसित होने से बचाने के लिए उपयोग सावधानी बरत सकते हैं। केलॉइड का इलाज क्या है? दवाई, उसमें रेटिनोकाइड युक्त क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है जो केलॉइड के आकार को छोटा करने में मदद करता है। उसके अलावा स्कार, सिलिकॉन शीटिंग नाम के एक खास घोल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सिलिकॉन शीट का स्कार्प लगा दिया जाता है जिससे क्षतिग्रस्त कोशिका की संख्या को कम करने में मदद मिलती है। लिगेचर, इस तकनीक में केलॉइड के चारों तरफ धागा बांध दिया जाता है जो धीरे धीरे केलॉइड को नीचे से काटता रहता है और अंत में वह गिर जाता है। हालांकि उससे सर्जिकल धागे का इस्तेमाल किया जाता है और उसे हर 2 या 3 हफ्ते में बदला जाता है। रेडिएशन ट्रीटमेंट तकनीक का इस्तेमाल आमतौर पर सर्जरी से पहले किया जाता है जिससे विकसित के मदद से केलॉइड के आकार में कम किया जाता है। सर्जरी के मदद से केलॉइड को निकालते समय भी रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि केलॉइड के लक्षण, कारण, निदान और इलाज के बारे में। अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।